हाय गाइस, दिस इज हिमांशु सिवाल। मैं आपको चैप्टर 5 मैथ्स कंटिन्यूटी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में कराने वाला हूं। बचे हुए क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और एक टॉपिक आपका बच गया है वो आपका नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा। तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहले हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एक आपका एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल नंबर 3। हो सकता है आपको मोड वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई हो। वैसे आप याद रखिएगा, मोड वाला फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूस ही होता है, लेकिन फिर भी हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो एफ एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स फंक्शन है और इसकी कंटिन्यूटी मुझे चेक करनी है एट एक्स इक्वल्स टू 0। एक्स की वैल्यू जब 0 होगी तब इसकी कंटिन्यूटी मुझको चेक करके बतानी है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, आप जब भी मोड वाला क्वेश्चन आएगा आपको इसको ब्रेक करना है। एक केस जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है और केस सेकेंड जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है। तो आपको याद रखना है कि एफ एक्स जो ये फंक्शन है इसका जो मोड खुलता है बच्चों वो x की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो माइनस का खुलता है, और अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ये मोड खुलेगा बच्चों प्लस का। यानी जो फंक्शन बन गया, अब आप कह सकते हैं एफ एक्स की जो वैल्यू है वो माइनस एक्स जब x ग्रेटर देन स्मॉलर देन 0 और x जब x ग्रेटर देन 0। इक्वल्स टू का केस आप किसी भी में लगा सकते हैं, चाहे यहाँ इक्वल्स टू लगा दीजिए चाहे यहाँ। देखिए, आपने बचपन से पढ़ा होगा -2 का मोड का आंसर +2 आता है। आप बीच में एक स्टेप नहीं पढ़े, इस बात को याद रखें। जब भी x की वैल्यू यानी मोड के अंदर वाली वैल्यू 0 से छोटी होगी तो मोड खुलते टाइम उसके बाहर एक माइनस और आ जाएगा, तभी वो आंसर प्लस है। यानी जो -x लिखा हुआ है ये पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि x की वैल्यू खुद 0 से छोटी है और उसके बाहर एक माइनस और है। तो इस बात को आप याद रख के चलें। इस बात में आपको हो सकता है कुछ परेशानी कुछ टाइम तक सोचने में रहेगी, क्योंकि आपकी बचपन से मानसिकता ये बना दी गई है कि नेगेटिव नंबर का मोड पॉजिटिव खुलता है। पॉजिटिव खुलता तो है लेकिन उसके साथ माइनस की मल्टीप्लाई होती है तब वो पॉजिटिव होता है। ये एक नंबर है जो नेगेटिव है, जब इसका मोड खोला तो इसके साथ माइनस की मल्टीप्लाई करा दी। ठीक, अब कंटिन्यूटी चेक करनी है तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स हम निकालेंगे। तो 0 नेगेटिव के लिए जो हमारे पास फंक्शन है बच्चों, वो फंक्शन क्या आया 0 नेगेटिव के लिए -x। मैं x के प्लेस पर 0 पुट करूंगा, आंसर 0 आ जाएगा। सेकंड, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव में निकालने वाला हूं एफ एक्स। तो 0 पॉजिटिव के लिए जो फंक्शन है वो x आएगा, और जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो आंसर 0 हो गया। फंक्शन के अंदर अगर x के प्लेस पर 0 रखते हैं तो भी आंसर 0 है। तो तीनों चीज़ बराबर हैं, सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स और इक्वल्स टू एफ एक्स। अगर ये तीनों चीज़ बराबर है देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूस। तो एफ एक्स एक फंक्शन है जो कंटिन्यूस है एट x इक्वल्स टू 0। x के लिए जब 0 होगी तो ये फंक्शन जो है आपका कंटिन्यूस होगा। नेक्स्ट, चलिए तो आप इस एग्जाम्पल को कर लेना, ये एक अच्छा एग्जाम्पल आपके लिए है। मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ वापस अपने। तो क्वेश्चन आपके जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपको प्रॉब्लम कर सकता है। अब क्वेश्चन 3 है मान ली, देखो क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में तो आपको पॉइंट दिए हैं। क्वेश्चन 3 के अंदर ये फंक्शन लिखा है x-5। यहाँ हमें कोई पॉइंट नहीं दिया कि कंटिन्यूटी चेक किस पॉइंट पर करनी है, बस कह दिया कंटिन्यूटी चेक करो। जब पॉइंट ना दिया हो तो आप खुद एक पॉइंट मान लें, लेट ए बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट। ए कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट, ठीक है। अब आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है? देखिए, आर्बिट्रेरी का मतलब है तो कांस्टेंट ही, लेकिन कांस्टेंट ऐसा जिसकी वैल्यू, मतलब वो जो कांस्टेंट है उसकी जो वैल्यू है वो पर्टिकुलर एक चीज के लिए कांस्टेंट होगी। मतलब एक वैल्यू के लिए, एक वेरिएबल वो वैल्यू रहेगी तो कांस्टेंट, पर हर कंडीशन में अलग अलग कांस्टेंट वो आने वाला है। ठीक है, मतलब ए कुछ भी हो सकता है, ए 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। ए कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, लेकिन कौन सा कांस्टेंट नंबर होगा ये हमें नहीं पता, तो उसको हम आर्बिट्ररी बोलते हैं। तो ए पर मैं लिमिट निकाल दूं, ए नेगेटिव पर मैंने लिमिट निकाल दी फंक्शन की, तो अच्छे इसका जो आंसर आया लिमिट, और ए कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना। तो ए नेगेटिव एफ एक्स क्या है x-5, तो वैल्यू आ गई a-5। फिर लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव एफ एक्स, तो
तो a पॉजिटिव, यहाँ भी x माइनस 5, ये वैल्यू फिर a माइनस 5 आ गई। और नेक्स्ट एफ एक्स इक्वल्स टू a, तो अगर यहाँ वैल्यू रखूँगा तो भी a माइनस 5 आएगा। तीनों वैल्यू बराबर आ गई। अब आप ये कहेंगे सर बराबर तो आनी है। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस मैंने आपसे पहले ही कह दिया था पहली वीडियो में, कुछ क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएंगे क्योंकि वो ज़्यादा इजी हैं और आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आप कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जब तक क्वेश्चन अच्छे लेवल के यहाँ नहीं आ जाते, जब तक आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहने वाला है। तो सो एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू ए। एक्स की वैल्यू ए के लिए फंक्शन बच्चों कंटिन्यूस हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4th आप कर लेंगे, 5th कर लेंगे। अब मैं आपको 6th क्वेश्चन करवाता हूँ। 6th ये सारे बाद के फिर एक से क्वेश्चन हैं। देखिए इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस अकेली एक एक्सरसाइज से 4 मार्क्स तक का क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है। चांस है 99% चांस है कि ऐसे क्वेश्चन तो आएगा ही, 4 मार्क्स में आए, चाहे 1 में चाहे 2 में। तो इस एक्सरसाइज को आप लाइटली ना लें। टाइम ये ज़्यादा लेगी और एक्सरसाइज के मुकाबले, लेकिन बचे हुए चैप्टर में से उतने ही नंबर का क्वेश्चन आएगा जितना अकेले इस एक एक्सरसाइज से आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6, एफ एक्स एक फंक्शन है 2x प्लस 3 2x माइनस 3 इफ अगर x की वैल्यू 2 से छोटी होती है तब, और अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी है तब ये फंक्शन चलेगा। हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है हर पॉइंट्स पे। ध्यान देना जो यहाँ दे दिया, हर पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करो। तो हमें 2 पर चेक करनी तो आती है, ठीक। यहाँ आप ध्यान दें कि ये इंटरवल अलग अलग बन जाएंगे। एक इंटरवल जब x की वैल्यू 2 से छोटी, एक केस जब x की वैल्यू 2 से बड़ी, और एक जब x की वैल्यू एग्जैक्ट 2 होगी। तो केस फर्स्ट, पहला केस है जब x की वैल्यू 2 से छोटी होगी, तो 2 से छोटी होगी, फंक्शन हमारा आ गया 2x प्लस 3। अब ध्यान दीजिए मैंने कुछ पॉइंट्स आपको लिखाए थे लास्ट वीडियो में, वो पॉइंट थे इंटरवल में कंटिन्यूटी चेक करने के। तो 2x प्लस 3 एक पॉलिनोमियल है, तो किसी भी इंटरवल में ये हमेशा कंटिन्यूस होगा, विच इज अ पॉलिनोमियल एंड कंटिन्यूस व्हेन, कब, जब x की वैल्यू 2 से छोटी होगी तब ये जरूर कंटिन्यूस ही होगा। हर पॉलिनोमियल की ये केस में यही होगा। केस सेकंड में आपको बताऊं, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, यहाँ भी बस यहाँ आपको लैंग्वेज लिख के दिखानी होती है और कुछ नहीं। जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो फंक्शन आपका आ गया 2x माइनस 3, ठीक, विच इज अ पॉलिनोमियल। एंड कंटिन्यूस एट x ग्रेटर देन 2 या व्हेन x ग्रेटर देन 2। क्लियर। अब लास्ट कंटिन्यूटी चेक करनी हमारी बचती है। देखिए कभी भी इन दो में तो डिसकंटिन्यूस फंक्शन बनता ही नहीं। तो ये दो केस तो आपको बस एज अ फॉर्मेलिटी लिख के दिखाने होंगे। केस थर्ड, जब x 2 के बराबर है, तो जब x इक्वल्स टू 2 है तो हमें क्या फाइंड करना होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव fx। 2 से छोटे के लिए फंक्शन, अब 2 से छोटे के लिए फंक्शन चलेगा 2x प्लस 3, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव 2x प्लस 3। और अगर मैं यहाँ लिमिट पुट कर दूं 2x प्लस 3 में x के प्लेस पर 2 रख दूं तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस 3 7। नेक्स्ट लिमिट निकालनी है, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx। जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है तब लिमिट कितनी होगी, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx, तो ये है 2x माइनस 3। अब आप लिमिट रखेंगे तो 4 माइनस 3, ये आंसर आ गया 1, ठीक। क्योंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आई हैं, मैं इसे लिखूंगा लैंग्वेज सिंस, क्योंकि अब फंक्शन का आंसर निकाल के देखने की तो जरूरत ही नहीं है। सिंस लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव fx नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आई, देयरफॉर fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2, यानी x इक्वल्स टू 2 पर ये डिसकंटिन्यूअस है। तो मैं कह सकता हूं सो
फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर एक्सेप्ट 2, क्योंकि 2 से छोटे के लिए भी कंटिन्यूस है, 2 से बड़े के लिए भी कंटिन्यूस है, 2 पर डिसकंटिन्यूस हो गया, तो फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर एक्सेप्ट 2, 2 को छोड़कर फंक्शन हर जगह कंटिन्यूस है। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए, तो इस टाइप से आपको ये सभी क्वेश्चंस करने हैं, 8th 7th 8th 9th 10th ये सभी क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे, 15th भी। अब 14 15 16 के अंदर भी काम तो यही है, बस फंक्शन थोड़े से ज़्यादा दे दिए। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 अगर कराऊँ, 1 से हैं, तीनों क्वेश्चन आप ट्राई कर लेंगे, क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली होंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हैं, इनमें करने का काम कुछ नहीं, सिर्फ लिख के दिखाने की सारी बात। देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में आपको करा रहा हूँ। 15th क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल है, कंटिन्यूटी चेक करनी है हमें। कंटिन्यूटी चेक करने का मतलब हर जगह चेक करनी है। 2x, अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तब 0, जब x की वैल्यू 0 से लेके और 1 के बीच में है। और नेक्स्ट 4x, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो अब इसकी कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है। तो जो इंटरवल बनेंगे वो थोड़े से ज़्यादा इस केस में आ जाएंगे, 5 केस बनने वाले हैं, एक 0 एक 1। एक केस तो जब x 0 से छोटा है तब, एक जब x 0 से बड़ा और 1 के बीच में है तब, एक x ग्रेटर देन 1, एक चेक करना होगा हमें एट x इक्वल्स टू 0 और एक चेक करना होगा एट x इक्वल्स टू 1। तो इन सभी पॉइंट्स पर मुझे कंटिन्यूटी को चेक करना है। तो केस फर्स्ट, व्हेन जब x 0 से छोटा है तब, तो जब x 0 से छोटा है तो फंक्शन हमारा आ गया 2x। क्या लिखेंगे लैंग्वेज? विच इज अ पोलिनोमियल एंड विच इज कंटिन्यूअस व्हेन x स्मॉलर देन 2, लिख लेंगे ना पिछले क्वेश्चन की तरह ही। केस सेकंड, जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तब फंक्शन हमारा चल रहा है 0। देखिए फंक्शन 0 जो है ये भी एक पोलिनोमियल होता है। कैसा पोलिनोमियल? कांस्टेंट पोलिनोमियल, which is a constant polynomial and continuous when, कब? जब x की वैल्यू 0 से और 1 के बीच में है तब। नेक्स्ट केस थर्ड, when x greater than 1, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। तो जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो फंक्शन जो है हमारा, उसकी वैल्यू कितनी है बच्चों? 4x है। फिर यही वो लैंग्वेज आप लिख दें 4x के लिए, विच इज़ द पॉलिनोमियल एंड कंटिन्यूअस एट x व्हेन x ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट, अब ये आपका इंपॉर्टेंट काम यहाँ से स्टार्ट होता है। केस फोर्थ, हमें चेक करनी है कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 0। तो 0 पे कंटिन्यूटी, किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करना बहुत ईजी है। वहाँ आप लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx निकालें। तो 0 नेगेटिव के केस में, जब x की वैल्यू 0 नेगेटिव है तो फंक्शन आपका चल रहा है 2x। कितना चल रहा है फंक्शन? 2x। x के प्लेस पर 0 रखो, 0 आ गया। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, राइट हैंड लिमिट निकाल दें इसी फंक्शन पर। तो 0 पॉजिटिव के लिए फंक्शन ऑलरेडी 0 है तो आंसर 0 होगा। फंक्शन का आंसर मैं निकालूं 0 पर, तो फंक्शन का आंसर 0 पर भी 0 आ रहा है, तो क्या होगा? fx is continuous at x equals to 0। 0 पर फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। केस फिफ्थ, केस फिफ्थ क्या है? एट x इक्वल्स टू 1 हमें चेक करनी है कंटिन्यूटी। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव हमें फाइंड करना है। तो 1 नेगेटिव के लिए हमारा आंसर 0 है। लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx फाइंड करना है। तो फंक्शन चलेगा 4x, x के प्लेस पर 1 रख दें तो ये आंसर हमारा 4 आ जाएगा। तो दोनों बराबर नहीं है, मैं लैंग्वेज लिख सकता हूँ सेंस। लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट
x tends to 1 positive fx, therefore fx is discontinuous एट एक्स इक्वल्स टू 1। तो फंक्शन 1 पर क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस, यानी 1 को छोड़कर बाकी हर जगह फंक्शन कंटिन्यूस है, सिर्फ 1 पर ही फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। तो इस टाइप से आप स्टार्टिंग के 18th क्वेश्चन ट्राई कीजिए। जितने डाउट होंगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके डाउट बताऊंगा और आगे के क्वेश्चन कैसे करने हैं ये समझाऊंगा। थैंक यू।